आज के पॉडकास्ट में मैं ये आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि आजकल के जो हमारे यूथ हैं, जैसे आज जो है कि होली का त्योहार है जो है कि और होली का त्योहार काफ़ी हम हिंदुओं के लिए काफ़ी एक मतलब खुशियों का त्योहार माना जाता है और आज के जो युवा हैं, यूथ हैं, उनके लिए ये खास तौर से मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि होली का त्योहार है, तो आज के जो युवा हैं, वो समझते हैं कि होली का मतलब कि एक दूसरे को रंग लगाना, डांस करना, अ, खास तौर से स्मोकिंग करना, कोई नशा करना। आजकल के युवा हमारे मतलब यही को वो होली समझते हैं, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं कि होली का कुछ आध्यात्मिक भी इसका कुछ मतलब कोई लगाव है कि क्या है, मतलब जो है कि क्यों होली मनाया जाता है, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। तो मैम थोड़ा सा आप डिटेल में इसको विस्तार पूर्वक बताइए ताकि हमारे युवा को ये पॉडकास्ट देखें और उनको पता चले कि होली क्यों मनाया जाता है और इसको जो है कि हम लोग अच्छे तरीके से और कैसे मना सकते हैं। ठीक है, तो मैम आप बताइए। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और हैप्पी होली टू एवरीवन। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया सर। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो होली होता है वो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। Okay. और हर चीज़ जो भी त्यौहार मनाया जाता है उसका कुछ ना कुछ पौराणिक कथा उससे रिलेटेड है, तभी हम लोग मनाते हैं कोई भी त्यौहार। तो होली के लिए भी एक त्यौहार, जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं उसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। अगर आप बच्चों, जो आप स्पेशली बच्चों और युवा के लिए ये बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि भक्त प्रहलाद थे जो कि हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। तो उन्होंने, वो श्री विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। बचपन से वो श्री विष्णु की पूजा किया करते थे और हिरण्यकशिपु श्री विष्णु को अपना शत्रु मानते थे। तो इस वजह से वो बार बार मना करते प्रहलाद को कि उनकी भक्ति में वो ना जाएं, लेकिन वो मानते नहीं थे। इस बात के लिए वो बहुत चिंतित थे और परेशान थे। इस वजह से वो अब बाद में ये चाहने लगे कि उनका पुत्र जो है वो मर जाए। तो इसलिए उनकी एक बहन थी होलिका, जिनके पास ब्रह्मा जी का वरदान था कि उनके पास एक ऐसी चीज थी, एक चादर, जो कि अगर वो अग्नि जला के उसमें बैठ जाती तो होता ये था कि अग्नि में वो भस्म नहीं होती थी। तो उन्होंने सोचा कि प्रहलाद को उनके हवाले कर दिया जाए और इससे प्रहलाद मर जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो फिर वो क्या करती हैं कि अग्नि को प्रज्वलित कराती हैं, खुद बैठ जाती हैं और प्रहलाद को अपने गोद में लेके वो चादर ओढ़ती हैं। तो होता ये है कि प्रहलाद जो कि भक्त होते हैं श्री विष्णु के, जी। वो बच जाते हैं, वो चादर उनके सिर पे आ जाता है और होलिका भस्म हो जाती हैं। अच्छा। तो ये होलिका दहन इसीलिए किया जाता है, ठीक है। और एक तरह से ये जो पर्व है होली का, रंगोत्सव इसे हम लोग कहते हैं, वो बुराई पे अच्छाई की वजह होती विजय है यहाँ होती पर। है। तो इसलिए इसको मनाया जाता है। जी। लोग उसी हर्ष में, उसी खुशी में रंगोत्सव करते हैं वहाँ के, ठीक अच्छा। है। तो इसलिए होली का पर्व इसी वजह से मनाया जाता है। अच्छा, जैसे होली अगर मतलब अगले दिन है तो उससे पहले जो एक होलिका दहन का जो मतलब हाँ, होता है वो जो है इसीलिए कि, तो अच्छा इसीलिए इसीलिए होलिका दहन अच्छा, किया ये जाता है। दोनों आपस में कनेक्ट है। बिल्कुल, क्योंकि ओके। उसी हर्ष से बाद में वही भगवान ने प्रहलाद को बचाया, अच्छा। इसीलिए फिर रंगोत्सव मनाया जाता है। वहाँ के लोग रंगोत्सव से खुशियाँ अच्छा। मनाते हैं। अच्छा, उसी की खुशी में मतलब अगले होली दिन होली होली मनाई मनाई जाती है। होली मनाई जाती है। ओके ओके। एक पौराणिक कथा और भी है जी। कि कामदेव को शंकर भगवान ने भस्म किया था। तो अच्छा। आज ही के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही उनका पुनः जन्म हुआ था। ओके। तो इस वजह से भी होली का पर्व मनाया जाता है, ऐसा मतलब मान्यता है। मान्यता ओके है। ओके ओके। और जैसा कि आपने जी। कहा कि युवाओं को जी। मतलब वो सिर्फ समझते हैं कि होली जो है रंग लगाना हाँ, और चूंकि मैं नशा करना। हाँ, चूंकि क्या है कि वो आजकल के युवा स्मोकिंग करना और जैसे वो ये मानते हैं कि शंकर जी भांग खाते हैं, तो हम मतलब जो है कि भांग खा के आज तरह से मतलब नए तरीके के नशा आजकल के युवा हमारे करने जा रहे हैं। तो उनको क्या आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप क्या मतलब प्रेरणा देना चाहेंगी? मैं युवाओं से यही, सभी युवाओं की ऐसी बात नहीं होती है, बहुत समझदार युवा भी हैं, बहुत अच्छा हाँ, कार्य वो कर तो रहे हैं, कुछ ठीक लोग है। अच्छे भी होते हैं, कुछ हाँ, लोग जी जी। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगी उनसे कि सबसे पहले अपने, जो हम लोग की जड़ है, रूट्स, उससे जुड़िए सब। और आप कम से कम हर जो त्यौहार मनाया जा रहा है उसके पीछे की कथा जाने और अपने लोगों को फॉलो करिए कि प्रहलाद मात्र छोटे 5 साल की आयु से ईश्वर भक्ति में लीन थे और इतना विश्वास था उनको भगवान पर जी। कि इतनी कठिनाई, कोई अग्नि में किसी को मतलब वो बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उतने हिम्मत से उतने छोटे आयु का बालक अपने बुआ के गोद में बैठ जाता है, किस कॉन्फिडेंस से? ईश्वर के कॉन्फिडेंस से।
तो पहले तो युवाओं को ईश्वर पर विश्वास, जी, उनको अपने रूट से जुड़ना चाहिए और रंगोत्सव बिल्कुल मनाएं, एंजॉय करें फन, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी मर्यादा या उनके लिमिट्स कहाँ तक है। जी, नशा करना तो मतलब बहुत युवा सोचते हैं कि ये मतलब बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन हमें इसका भेद होता है ना, जब हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी की ओर जाते हैं, जब हम अपने पौराणिक कथाओं को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हमारी हद कहाँ है, हमें लिमिट्स कहाँ है, बिल्कुल, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ठीक है, हर हर का अपना लाइफ होता है और हर लोग अपने हिसाब से जी सकते हैं, बट उनको एक मर्यादित जीवन जीने की जो कि स्टैंडर्ड है जी, वो जीना चाहिए व्यक्ति को। तो मैं तो यही उनसे कहूंगी कि एंजॉय करिए, रंग लगाइए एक दूसरे से, ऑर्गेनिक होली करिए, ठीक है, बड़ों की जी, रिस्पेक्ट करिए, और साथ साथ में जो आजकल स्ट्रेस है, लोग बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, बच्चे भी बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, ये सब चीजों को पहले अपने जीवन से हटाइए, इसलिए क्योंकि आप ईश्वर पे विश्वास करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग अक्सर कोई मतलब सॉन्ग सुनते हैं हम्म, या फिर मतलब कहीं पे भी कई जगह मैंने ज़िक्र इसका देखा है, हम्म, जो है कि जैसे कृष्ण और राधा हम्म, जो है कि क्या होली का जो फेस्ट है, जो है कि क्या हमारे कृष्ण और राधा इनसे भी कुछ संबंध है क्या इसका? बहुत सी पौराणिक मान्यताएं हैं, तो ये भी कहा जाता है कि हमारे जो श्री कृष्ण थे वो सांवले रंग के थे और अच्छा, जो राधा जी थी वो गोरी थी। ओके, तो ओके। वो ये बहुत चिंतित होते हैं कि मैं मतलब सांवला हूँ और राधा गोरी हैं। जी, जी। तो यशोदा जी बोलती है कि मतलब उन पे रंग लगाया जाए, तो इस अच्छा, हाँ, तो वो रंग लगाते हैं राधा जी को, ओके, और ओके। इसलिए कहा, ये भी मान्यता है कि होली की यहाँ से भी मतलब एक शुरुआत क्योंकि होती है। क्योंकि पूरे इंडिया में अगर हम देखें हुँ, मतलब खास तौर से जो हुँ, है कि हुँ, तो जो ये जो है कि आपके मथुरा है जो हुँ, है कि हुँ, आपका जो कृष्ण भूमि जो कही जाती है हुँ, ना? जो है कि तो वहाँ पे हम ये देखते हैं हुँ, कि वहाँ पे इसका होली का एक जो फेस्ट होता है, हुँ, वो एक अलग ही तरीके से मनाया जाता है, हुँ, जो है कि, हुँ, है ना? अद्भुत तरीके से। जी, जी, अद्भुत तरीके से। हाँ, तो इसलिए मेरा ये मकसद था जानने का कि हुँ। मतलब कुछ उससे भी होली का संबंध रहता हाँ, है तो क्या? मैंने तो यही बोला ना जी, कि जी, जैसे जी। जो ये भी पौराणिक मान्यता है जी, कि जी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि माता यशोदा बोलती हैं तो श्री कृष्ण जो हैं उनको, राधा जी को रंग लगाते हैं, और जो कि बांके बिहारी मंदिर हम लोग के मतलब हिंदुओं के लिए तो आप जानते ही हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। तीर्थ स्थल है हम लोग के लिए। तो वहाँ से आप देखते हैं कि भव्य होली, और हमारे भगवान जो हैं वो राजा हैं हमारे। बिल्कुल। तो एक भव्यता जो देखा जाता है वो आप देख सकते हैं मथुरा का और वृंदावन की जो होली है, वो बिल्कुल, अद्भुत बिल्कुल। है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो ये तो मैं बहुत-बहुत कहूँगी। धन्यवाद मैम। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे युवा प्रेरित होंगे और बहुत सारे युवा को नॉलेज मिलेगा कि हाँ, होली क्यों मनाई जाती है। जो है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे और जो है कि और ऐसे ही हम आप सभी लोगों को ह हर पॉडकास्ट में एक अलग-अलग टॉपिक पे आप सभी को बताना चाहेंगे, नॉलेज देना चाहेंगे क्योंकि समाज में आजकल बहुत मिसकंसेप्शन फैल चुका है और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये समाज को मार्गदर्शन करना चाहेंगे कि सही चीज़ क्या है, जितनी मिथ्य धारणाएँ हैं समाज में बनी हुई हैं, वो ख़त्म हो और जो है कि जैसे मैडम ने कहा कि बुराइयों पे अच्छाइयों का जीत हो जो है कि तो मैं यही चाहूँगा कि इस समाज में जितनी मिसकंसेप्शन है वो ख़त्म हो और आप सभी लोगों को सही ज्ञान मिले इस पॉडकास्ट के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफ़िकेशन जाएगा अगले नेक्स्ट पॉडकास्ट का, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, हैप्पी होली आप सभी लोगों को।